डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीताराम शास्त्री है और मैं गोरखपुर शहर के पास के एक ऐसे गांव का रहने वाला हूं जहां पर कोई इंसान नहीं रहता, भूत प्रेत रहते हैं। और इस गांव के बीच में बना हुआ है एक मंदिर। हनुमान जी का ये प्राचीन मंदिर खंडहर बन चुका था और मैं इसका दोबारा निर्माण कर रहा हूं। मैं कोई पुजारी नहीं हूं, लेकिन फिर भी लोग मुझे पुजारी जी कहते हैं, शायद इसलिए क्योंकि मैं काम ही ऐसा करता हूं। लोगों की परेशानियां दूर करता हूं, लेकिन साधारण नहीं। भूत या परेशानियां, भूत प्रेत पिशाच या शैतान ही क्यों ना हो, मैं उससे भिड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। लेकिन मुझे अपनी जिंदगी का उद्देश्य कुछ कुछ समझ में जरूर आ रहा है। इस गांव में इस मंदिर का निर्माण मैं जैसे जैसे करता जा रहा हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई ताकत मेरी मदद कर रही है। यहां पर मुझे एक घंटी मिली है। छोटी सी ये घंटी बजाने से भूत प्रेतों को मैं काबू कर सकता हूं और खत्म भी कर सकता हूं। साथ में मुझे एक ऐसी तलवार भी मिली है जो एक पंख से भी ज्यादा हल्की है, लेकिन जो सशरीर शैतानी ताकत मेरे सामने आती है, इससे एक वार करूं और मैं उसे खत्म कर सकता हूं। लेकिन अब भी मैं कुछ चीजें समझ नहीं पा रहा हूं। भले ही हनुमान जी का मंदिर बीच में बना हुआ है, लेकिन आसपास के जितने घर हैं भूत प्रेतों से हमेशा भरे रहते हैं। चाहे मैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करूं या उनके साथ रहना सीख लूं, लेकिन ये भूत प्रेतों की संख्या बढ़ती क्यों जा रही है और उन्हें खुद नहीं पता वो कहां से आ रहे हैं। और मैं भी अब उन्हें खत्म नहीं करता, क्योंकि जो चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाती, हो सकता है वो चीज आपको ताकतवर बना रही हो। मैंने आधे से ज्यादा मंदिर का निर्माण कर लिया है, लेकिन ऊपरी हिस्से का सही से निर्माण मैं कर नहीं पा रहा हूं। भले ही मुझे अंडरग्राउंड चेंबर मिल चुका है, एक ऐसा तहखाना जिसमें बहुत सारी किताबें और पुरानी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन उसमें भी निर्माण के कुछ तथ्य स्पष्ट नहीं है। और मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 6 महीने से मैं एक जगह पर लटक चुका हूं। उससे आगे बढ़ना मेरे लिए सही नहीं लग रहा। ऊपर वाला डिजाइन मैं किसी भी तरह से बना सकता हूं, लेकिन पिछले इतने समय से कोई ताकत जो मेरी मदद कर रही है, जो मुझे लगता है हनुमान जी स्वयं है, वो और कोई संकेत मुझे क्यों नहीं दे रहे। और पिछले कुछ समय से मेरे पास कोई आ भी नहीं रहा था। शायद लोगों के कष्ट ज्यादा दूर कर दिए और मैं सिर्फ भूत प्रेतों की परेशानियां ही दूर करता था, क्योंकि मेरे पास ताकत ऐसी थी। इस बार हवा बहुत ज्यादा तेज चलने लगी थी। मैं एक पत्थर पर बैठा हुआ ये सोच रहा था, बारिश आने वाली है। मानसून वैसे भी आ चुका है, लेकिन इस जगह पिछले कुछ समय से बारिश नहीं पड़ रही थी। आसपास के हिस्से में बारिश हो रही है और ऐसा अमूमन कई जगह पर होता है। बारिश आसपास के हिस्सों में हो जाती है और किसी खास जगह बारिश की एक बूंद तक नहीं पड़ती। लेकिन अब समय आ गया है, शायद यहां पर भी भीषण बारिश होने वाली है। लेकिन आंधी इतनी तेज थी, आसपास के कुछ घरों की छतें उड़ने लगी और मुझे भी शरण लेने के लिए उस मंदिर के अंदर जाना पड़ा, जिसकी छत सही से निर्मित नहीं थी, तो हवा अंदर आ पा रही थी और उसके बाद चीजें धीरे धीरे हिलने लगी। वो पत्थर की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हिलने लगी थीं, लेकिन मेरे पैर नहीं हिल रहे थे। तो मुझे महसूस होना शुरू हो गया, ये साधारण हवाएं नहीं है, ये किसी के द्वारा भेजी गई एक ऐसी काली ताकत है जो गांव को उजाड़ देती है। मुझे बाहर निकलना चाहिए। और बिल्कुल सच था, मैं पहले ही समझ चुका था कि ये ऐसी ही घटना है। बाहर निकलते ही आसमान की तरफ देखा था,
बादलों से घिरा हुआ आसमान और एक चेहरा बादलों के बीच से झांक रहा था। यह निर्मित चेहरा नहीं था, लेकिन कह सकते हैं 10% निर्माण हुआ था एक ऐसी ताकत का जो मेरी समझ से बाहर थी। यह आधा शरीर है। यह चेहरा बादलों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी कारणवश ये रुक रहा है। जेब में से जल्दी मैंने घंटी निकाली और उसे बजाने की कोशिश की, और पहली बार हैरान परेशान था मैं, घंटी से आवाज ही नहीं आ रही थी। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये घंटी प्रेतों को दूर करती है, उन्हें कमजोर करती है, लेकिन घंटी से आवाज क्यों नहीं आ रही? और जब मैंने उस हथियार को उठाने की कोशिश की जो पंख से भी हल्का है, वो इतना भारी था कि मैं उसे उठा नहीं पा रहा था। ये क्या हुआ? या तो ये सारी ताकत मुझसे छीन ली गई है, या मैं कमजोर हो चुका हूं, या ये काली शक्ति इतनी ताकतवर है कि मुझे कमजोर महसूस करवा रही है। बादलों को मैं झांकता रहा था, इंतजार करने लगा था, और बारिश की बूंदें ऐसी थीं जो निशान छोड़ रही थी। पीले पीले रंग की वो बूंदें सुनहरी लग रही थीं। आसमान भी हल्का हल्का पीला सा हो गया था। कई घरों में आग लगी थी जबकि भीषण बारिश हो रही थी इन पानी की बूंदों के कारण। और यकीन कीजिए, घरों के ऊपर लहराती हुई वो प्रेतात्माएं देखी थीं जो घरों के साथ जुड़ी हुई थीं, जो कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन इस बार मेरे इर्द गिर्द ऐसे घूमने लगी थी जैसे वो मेरी सुरक्षा करने की कोशिश कर रही हूं। सोच कर देखिए, आत्माएं, और वो भी भटकती हुई, किसी इंसान की सुरक्षा नहीं करती, लेकिन इस ताकत से वो मेरी सुरक्षा करने की कोशिश कर रही थी। और मुझे लगा मैं कमजोर हूं, जो मेरी सुरक्षा प्रेतात्माएं कर रही हैं। लेकिन ना घंटी काम की थी, ना वो हथियार काम का था, और मेरे द्वारा बोले गए वो शब्द मेरी जबान चिपकने के कारण पूर्ण हो ही नहीं पा रहे थे। ये क्या है? जैसे मेरी जबान को बीच बीच में लकवा मार जाता कि जबान सही से काम नहीं करती, शब्द मैं सही से बोल नहीं पाता। तो इस ताकत को रोकूं तो कैसे रोकूं? लेकिन कुछ समय बाद वो बादल ऐसे गायब हुए जैसे धुआं आसमान में बिखर जाए। बिल्कुल साफ आसमान नजर आने लगा था, और अभी तो अंधेरा तक नहीं हुआ था, दोबारा उजाला हो गया। बारिश हट चुकी थी। कई घरों में आग लगी जो धीरे धीरे ठीक होने लगी थी, और वहां पर मैं अकेला खड़ा था, और चारों तरफ वो आत्माएं धीरे धीरे तितर बितर होने लगी थी। खौफ के मारे उन आत्माओं ने गांव को छोड़ा था, और इससे पहले ऐसा होता हुआ मैंने कभी नहीं देखा था। क्या हो रहा है? ये क्या चीज है? हनुमान जी, मेरी मदद कीजिए। मैंने हाथ जोड़कर कहा था कि मुझे मदद की जरूरत है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। और तहखाने में जाकर मैंने किताबों में खंगालना शुरू कर दिया। ये कैसी ताकत है जो बादलों से निकलकर ऐसा चेहरा बनाती है, और पीले रंग की बारिश जिससे घरों को आग लग जाए और प्रेत आत्माएं डरने लगे? ये क्या ताकत है? ये बुरी ताकत है या अच्छी ताकत है? लेकिन किताबों में पढ़ने के बावजूद भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला था। तो मैं ऐसे निराश हुआ मंदिर से बाहर निकला और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, हे ईश्वर, मेरी मदद करो। मैं लोगों की भलाई का कार्य कर रहा हूं, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ नहीं पता। अगले दिन मैं इसके बारे में जानना चाहता था, जो रात को हुआ आखिर वो क्या चीज थी। और सुबह सुबह मैंने भीड़ को इस तरफ मंदिर के करीब आते हुए देखा, तो मुझे लगा कोई लोग होंगे जो मेरी मदद के लिए आए होंगे। लेकिन मेरे करीब जब वो पहुंचे तो मैंने पहचान की उनमें से 5-7 लोग तो तांत्रिक लग रहे थे, और सबसे आगे एक साधु जैसा लगने वाला बूढ़ा आदमी खड़ा था जो गुस्से में मेरी तरफ देख रहा और फिर कहने लगा था, तुम सोच क्या रहे हो? ये मंदिर की साफ सफाई तुम करते हो, पूजा पाठ तुम करते हो, किसी से परमिशन ली है तुमने? और ऐसे ही मंदिर के पुजारी तुम नहीं बन सकते, तुम्हें इस मंदिर को छोड़ना होगा। और मेरे लिए यह हैरानी वाली बात थी। मैंने कहा, देखिए साधु बाबा, मैं इस मंदिर को नहीं छोड़ सकता, ये मेरी जिंदगी का खास कार्य है। इससे पहले ये खंडहर बना हुआ था और कोई यहाँ पर आता जाता नहीं था। अब भी यहाँ पर भूत प्रेतों का बसेरा है, इसे एक भूतिया गांव कहा जाता है, और मैं इस मंदिर की सुरक्षा करता हूँ।
गांव की सुरक्षा भी करता हूं। और साधु बाबा कहने लगे, अभी दिखाता हूं तुम्हें। उन्होंने अपने झोले से विभूति निकाली और हर तरफ फेंकी और फिर कहने लगे, कोई प्रेत नहीं है यहां पर। मुझे ये इसका षड्यंत्र नजर आता है। ये इस मंदिर में पुजारी बना हुआ है, लोगों की ये मदद नहीं करता बल्कि लोगों को धोखा दे रहा है। और ये जो लोग थे ना, कुछ आसपास के लोग लग रहे थे। अब हर कोई इंसान, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उसके दुश्मन जरूर होते हैं। मुझे भी सब लोग पसंद नहीं करते थे। कुछ लोग मेरे बारे में बुरा भी बोलते थे, और ऐसा तो हर किसी के साथ होता है। भगवान के बारे में भी तो लोग बुरा ही तो बोलते हैं। कुछ कहते हैं भगवान मौजूद है, कुछ कहते हैं भगवान मौजूद है ही नहीं, और जो कहते हैं मौजूद नहीं है वो भगवान को बुरा भला भी तो बोलते हैं। दुश्मनी निकालने की कोशिश करते हैं भगवान के नाम पर। तो यहाँ मैं तो एक छोटा सा साधारण इंसान था जिसका नाम पुजारी जी भी लोगों ने रखा था। धीरे धीरे बहस बढ़ने लगी थी। वो साधु बाबा कुछ तांत्रिकों को भी साथ में लेकर आए थे, और वो तांत्रिक भी कह रहे थे, जो ये करता है वो कोई बड़ी बात नहीं होती। हर बार ऐसा लगता है जैसे परेशानी भी इसने खुद खड़ी की हो, और फिर उसका निपटारा भी ये खुद ही करता है। लेकिन मैं अपनी तारीफ खुद कैसे कर सकता था? मैं बस इस मंदिर को छोड़ना नहीं चाहता था। और साधु बाबा ने कहा, मंदिर तो तुम्हें छोड़ना होगा, ये जगह को छोड़कर जाना होगा, और ये मंदिर का रखरखाव मैं कर लूँगा। गाँव को दोबारा रहने लायक करना है। तुमने, मुझे लगता है, यहाँ पर प्रेतों को छोड़ा हुआ है जो लोगों को परेशान करते हैं। ऐसे लोगों को तुमने भगाया होगा, और फिर तुम यहाँ पर पुजारी बन गए। वो षड्यंत्रकारी, छोड़कर चला जा इस जगह को। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और मैं क्या कर सकता था? यहाँ पर मेरी ज़मीन नहीं थी, बल्कि लोगों ने मुझे इसलिए यहाँ पर रहने दिया था क्योंकि मैं यहाँ रह सकता था। मेरे सिवा कोई यहाँ रह नहीं सकता था। और साधु बाबा कहने लगे, ये सब तांत्रिक और मैं अब से यहीं पर रहेंगे, और ये मंदिर को मैं संभालूंगा। इसका निर्माण अब से मैं करूंगा। अपना सामान ले लो और निकलो यहाँ से। झटका था ये मेरे लिए। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मेरे घर से निकाला जा रहा है। अपने घर से निकाले जाने का दुख कोई कैसे बयां करे। आंखों में आंसू थे, लेकिन भूतों से लड़ा जा सकता है, शैतानों से लड़ा जा सकता है, इंसानों से लड़ा नहीं जा सकता। मैंने घंटी को लिया, मैंने उस हथियार को लिया जो अब हल्का हल्का महसूस हो रहा था। रात के वक्त ऐसा नहीं था। मैंने उस घंटी को बजाने की कोशिश की, सिर्फ ये चेक करने के लिए क्या वो काम कर रही है। कल तो आवाज़ नहीं आ रही थी, अब आवाज़ आई, और साधु बाबा कहने लगे, मंदिर में पूजा पाठ करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तुम कोई पुजारी नहीं हो, तुम एक ढोंगी हो। निकलो यहाँ से। अब पूजा पाठ का कार्य मैं किया करूँगा, तुम इसके लायक नहीं हो। मुझे उस गांव से बाहर निकाला गया, और उस गांव में चारों तरफ बाड़ लगा दी गई थी, कंटीली तार लगा दी गई थी, ताकि कोई भी वहां पर ना आए। और बाहर वाला वो दरवाज़ा जो अभी बना नहीं था, बस लकड़ियों के हिस्से वहां पर रखे गए थे। मुझे कहा गया, तुम इस हद के पार नहीं आ सकते। अब से तुम इस जगह में नहीं आओगे, इस गांव में नहीं आओगे, और मंदिर में आने की गलती कभी मत करना। तुम्हारे पैर रखने से वो मंदिर दूषित हो जाएगा। मैं आखिरी बार उन्हें चेतावनी देना चाहता था। रात को मैंने कुछ ऐसा देखा है जो बहुत भयानक हो सकता है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। साधु बाबा, आपसे बस छोटी सी विनती करनी है कि रात को मैंने कुछ देखा है, आप कृपया सतर्क रहें। और साधु बाबा ने गुस्से में कहा, कुछ भी हो, कैसा भी हो, हम खुद ही देख लेंगे। तुम यहां से जा सकते हो और अपना कोई अच्छा ठिकाना ढूंढो, और तुम पुजारी नहीं हो, इसीलिए किसी मंदिर में शरण मत लेना। मैं गोरखपुर में आ चुका था। अब मैं किसी मंदिर में नहीं रहना चाहता था। अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो ऐसा ही सही। मैं वापस अपने घर आ गया था, अपने परिवार वालों के पास। लेकिन उस रात मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। मैं जिस कमरे में था, अचानक दीवारों पर आग महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दीवार पर आग लगी हो। अचानक मैं देखने लगा, कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। जेब से मैंने घंटी निकाली, जैसी कि मेरी आदत थी।
जब मुझे लगता ना आसपास कुछ गड़बड़ है, मैं घंटी बजाने लगता था। इससे अगर छिपे हुए प्रेत हों तो वो आगे आ जाया करते थे। लेकिन घंटी बजाने की कोशिश फिर से नाकाम। ये क्या हो रहा है? रात के वक्त ये घंटी काम क्यों नहीं करती? और वो हथियार उठाने का कोई खास फायदा था ही नहीं। लेकिन जब मैंने लाइट जलाई थी, दीवारों पर काले काले निशान थे, जैसे किसी ने आग से बनाए हों। लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? ये किसी इंसान का काम तो लगता नहीं। फिर मैंने उस घर को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था और मैं एक पेड़ के नीचे आ गया। मुझे बाहर सोने की आदत थी, तो आज भी गोरखपुर के एक मंदिर के पास बना बड़ा पीपल का पेड़, जिसके नीचे मैं लेटा हुआ था। अचानक थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी और बारिश में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान में दोबारा चेहरा तो नहीं नजर आ रहा, एक बार देखूं। ठंडी ठंडी हवा चेहरे पर पड़ रही थी और बारिश भी बहुत तेज होने लगी। आसमान में मुझे चेहरा तो नजर नहीं आया, लेकिन मैंने देखा पेड़ के आसपास मिट्टी गीली थी। पूरा पेड़ गीला था, लेकिन 10 फुट दूर पानी की एक बूंद तक न गिरी थी। आसमान में बस इसी जगह बारिश हुई, बाकी किसी जगह बारिश हुई ही नहीं। ये सोचकर मैं हैरान हो रहा था और हालात बिल्कुल वैसे थे। मैं घंटी बजा नहीं पा रहा। मंत्र पढ़ने की कोशिश, जबान बार बार रुक जाती, जैसे मैं मंत्र बोल ही नहीं पा रहा। और अगले दिन मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से मैं जानना चाहता था कि मेरे शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं। टेस्ट किए गए, जिसके रिजल्ट 3 दिन बाद आने थे। मुझे लगा दवाई खाने से शायद मुझे कुछ आराम मिले, लेकिन यह घंटी का काम ना करना मेरी समझ से बाहर था। उस रात फिर से मैं उसी पेड़ के नीचे था, आराम कर रहा था और मेरी आंख अभी लगी नहीं थी, लेकिन आंखें जरूर मैंने बंद कर रखी थी ताकि कभी भी नींद आ जाए। अचानक किसी के चलने की आवाज हुई, लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा है। ये 2 पैरों की आवाज थी। मैं हड़बड़ी में उठा और देखने लगा, और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। काले रंग की परछाई मेरी बिल्कुल आंखों के सामने थी। ये कोई प्रेत आत्मा नहीं थी, ये एक छाया प्रेत था। छाया प्रेत बड़ा भयानक होता है और इसे रोकने के लिए मुझे मंत्र पढ़ने होंगे, लेकिन सबसे पहले उसे डराने की कोशिश करता हूं। आखिर वो मेरे करीब क्यों है? क्या इस पेड़ से जुड़ा है या आसपास की जमीन से जुड़ा है? क्या वो किसी को परेशान करता है या बस उसका कोई अलग कार्य है? मेरा मानना है भूत प्रेत शैतान तक अगर ईश्वर ने सबको बनाया है तो उनका कोई ना कोई खास कार्य तो है। ईश्वर बिना किसी कार्य के किसी भी जीव को नहीं बनाता। तो मैं बेवजह किसी को खत्म नहीं करना चाहता। अगर कोई किसी को परेशान नहीं करता, यानी उसकी एक खास जगह है, उसका एक खास कार्य है। वो काले रंग का साया सामने खड़ा और मैंने सवाल पूछा, क्या चाहते हो तुम? लेकिन जैसे ही मैं मंत्र बोलने की कोशिश करता, मेरी जबान चिपक रही थी और फिर उसने मेरी तरफ उंगली की और बस इतना कहा, तुम चाहिए। तुम्हारा मुर्दा शरीर मुझे यहां इसीलिए भेजा गया है ताकि मैं तुम्हारा शरीर लेकर आऊं। तुम्हें मरना होगा और मैं तड़पा कर नहीं मारता, मैं सजा नहीं देता, सीधा मृत्यु देता हूं। और उसने मुझ पर हमला किया। वो मेरे शरीर में घुसना चाहता था, लेकिन मैं कोई साधारण इंसान नहीं था। भले ही मैं मंत्र बोल नहीं पा रहा था, घंटी बजा नहीं पा रहा था, लेकिन मन में कुछ ऐसे मंत्र बोलकर शरीर को चक्रव्यूह में रचित करना मुझे आता था, जिससे कवच का निर्माण होता था। और उस कवच को भेदना ऐसी काली शक्ति के लिए आसान नहीं था। वो मेरे शरीर पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा। शरीर में घुसने की उसकी कोशिश नाकाम हुई तो वो सामने खड़ा हो गया और फिर कहने लगा, तुम्हें जितना भी कमजोर किया जाए तुम कमजोर नहीं होते। सब कुछ तो तुमसे छीन लिया गया है, तुम अब भी कमजोर क्यों नहीं हो? मृत्यु को अपनाओ, ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। तुम्हारे जाने के बाद उनके आने का समय है। मैंने कहा, किनके आने का? तुम किसकी बात कर रहे हो? और उसने हंसते हंसते कहा, अब तक तुम पता तक लगा नहीं पाए। मैंने तो सुना था पुजारी जी सब कुछ पता लगा लेते हैं, बड़ी घटनाओं की जानकारी ज्योतिषी की तरह वो पहले लगा लेते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो साधारण इंसान निकले।
मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने अब मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। घंटी भले ही कार्य ना कर रही हो, लेकिन मेरे पास और भी कई चीजें हैं जिससे इन्हें काबू किया जा सकता है। चंदन। मैंने चंदन अपने अंगूठे से घिसकर उसके माथे पर तिलक लगा दिया था और कोई भी बुरी ताकत इस तिलक के सामने टिकती नहीं। उसके शरीर में जलन शुरू हो जाती है। अगर मैं ये चंदन को उसके शरीर पर और लगाता तो यहीं पर वो भस्म हो जाता, लेकिन उसने मुझे छोड़ा और तड़पने लगा और मुझे लगा यही मौका है। उसे खत्म तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मुझे जानना है ये चल क्या रहा है। वो किसके बारे में बात कर रहा था? कमजोर करना। क्या सच में जो मेरी जबान चिपक जाती है, मैं बोल नहीं पाता, जैसे लकवा मार जाता है मेरी जबान को, वो इसने किया होगा? लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं। मैंने कहा, तुम्हारी मृत्यु दर्दनाक होगी अगर तुमने सही जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मृत्यु दर्दनाक हो जाए, यहां से आप नष्ट कर सकते हैं मुझे, लेकिन मैं वो कष्ट नहीं सहना चाहता। अगर मैंने तुम्हें बता दिया फिर मेरा क्या होगा? मार दो मुझे, खत्म कर दो। वो किसी और से डर रहा था। एक प्रेत जिसे मैं नष्ट कर सकता हूं, इससे ज्यादा डर उसे किस चीज का होगा? मैं सोच में पड़ा हुआ और चंदन को हाथ में मसलने के बाद आधे मंत्रों का ही मैंने सहारा लिया, लेकिन उसकी छाती पर हाथ रखते ही बाकी के मंत्र भी मैं बोल चुका था। और इस तरह उसे मैंने खत्म किया, क्योंकि वो बोलने को तैयार नहीं था। और मैं इतना जान गया था, कोई है जो मुझे मारना चाहता है और एक ऐसी ताकत है जो शायद जागने वाली है, जैसा मुझे उसकी बातों से पता चला। मुझे उन किताबों में खंगालना होगा। क्या सच में कोई ऐसी भविष्यवाणी है? इस समय कोई ऐसी ताकत जाग सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे उस मंदिर में जाना होगा और वहां उस गांव में मैं पैर रख नहीं सकता। अब क्या करूं? यह तो बड़ी परेशानी हो गई। मैं सुबह सुबह उस गांव में पहुंच चुका था। पहले तो यह गांव बड़ा वीरान सा हुआ करता था, लेकिन घरों की कुछ मरम्मत की जा चुकी थी, तो मुझे अच्छा लगा। चलो ठीक है, ये घर रहने लायक तो हुए, ये गांव रहने लायक तो हुआ। और साधु बाबा अंदर क्या कर रहे होंगे? मैं बाहर वाले उस गेट के पास था जहां 2 तांत्रिक खड़े थे। किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। जितने लोग अंदर थे, जो मुझे देखने में आसपास के गांव वाले नहीं लग रहे। मैंने उन तांत्रिकों को कहा, एक जरूरी बात है जो मुझे साधु बाबा को बतानी है, लेकिन वो कुछ भी सुनने को मना कर रहे थे। वो तो कह रहे, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, इस गांव के आसपास मत आना, साधु बाबा तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हैं, इसीलिए दूर चले जाओ। वो ऐसा कहते रहे और झगड़ा हुआ, लेकिन मैं ये बात बताना चाहता था, वो मानने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा था जैसे इस गांव पर आपदा आने वाली है, लेकिन अंततः मुझे उस जगह से दूर जाना पड़ा, जिसके बाद मैं आगे वाले गांव में पहुंचा। जानना चाहता था आखिर मेरे विरोध में लोग खड़े क्यों हुए हैं, और वहां जाकर मुझे पता लगा इस गांव में कुछ परेशानी आई थी, और ये परेशानी तभी आई जब साधु बाबा यहां पर मौजूद थे। रात के वक्त हवा में उड़ते हुए अजीब से जीव नजर आए थे और साधु बाबा ने बड़ी आसानी से उन्हें दूर कर दिया, और फिर हमें ये मानने को मजबूर किया कि वो जो पुजारी है ना सीताराम, वो कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। और भरोसा जीता था साधु बाबा ने कई दिनों में, और उन्हें वो कह रहे थे कि सब लोग उस गांव में रहो, मैं भूतों प्रेतों को दूर करूंगा, क्योंकि भूत वहां पर नहीं रहने चाहिए, इंसानों की जगह होती है। तो हमें लगा कि बिल्कुल, अगर वो गांव वीरान हो चुका है तो दोबारा बसाना चाहिए, और आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। मैंने कहा, मैं तो कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां प्रेतों की संख्या बढ़ती रहती है, वो खत्म नहीं होती, और मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा कैसे। लोगों ने कहा, तभी तो साधु बाबा पर हमें भरोसा था। साधु बाबा हमें भीड़ बनाकर वहां लेकर भी गए थे, और उस दिन क्या हुआ आपको तो पता ही है। लेकिन उसके बाद साधु बाबा ने गांव वालों को भेजा, और धीरे धीरे कुछ ऐसे लोग जो उन्हें जानते थे, तांत्रिक, कुछ और ऐसे लोग जो यहाँ के नहीं लगते, दूर से आए लगते हैं, उन्होंने वो घर उन्हें दिए हुए हैं, और वहां पर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो किसी को देखने नहीं देते, किसी को जानने नहीं देते। इसीलिए हमें नहीं पता वहां क्या हो रहा है। मैंने उनसे पूछा, क्या गांव का कोई आदमी वहां जा सकता है?
उन्होंने कहा, नहीं, वो जो 2 तांत्रिक है ना दरवाजे के पास, गेट के पास खड़े रहते हैं, वो किसी को गांव के अंदर जाने नहीं देते और मंदिर के आसपास कुछ तो हो रहा है। रात के वक्त वहां पर ढेर सारी मशालें लगाई जाती हैं, वहां से धुआं उठ रहा होता है, आग जलाई जाती है, लेकिन वहां चल क्या रहा है किसी को नहीं पता। मैंने गांव वालों को कहा कि आप मेरा साथ देंगे, मैं पता लगाने की कोशिश करना चाहता हूं। लेकिन गांव वाले जैसे मुझसे डरते थे वैसे साधु बाबा से भी डरते थे कि मैं भीड़ बनाकर उन्हें वहां पर ले तो आऊंगा, लेकिन साधु बाबा भी पहुंचे हुए हैं, ऐसा ना हो किसी को श्राप दे दे। गांव वाले डरपोक थे, मैं अकेले ये काम कर नहीं सकता था, लोग ज्यादा थे वहां पर। तो मुझे लगा मुझे क्या करना चाहिए। सही चीज थी इंतजार करना, तो मैंने इंतजार करना शुरू कर दिया। रात को मैं उस गांव के एक घर में था। गांव वालों ने मुझे एक घर दिया था। वैसे भी मैंने उनकी इतनी मदद की थी, तो उन्होंने बदले में मुझे एक घर दिया। चाहे मैं जितना समय वहां रहना चाहता मैं रह सकता था, और मुझे भी अच्छा लगा। उस गांव के नजदीक वाले गांव में मैं रह रहा हूं, तो मुझे पता रहेगा वहां पर चल क्या रहा है। वक्त रात का था, 8 बज चुके थे। मैं उस तरफ जाकर यह देखना चाहता था क्या वहां पर कुछ अजीब हो रहा है, और चलते चलते गांव के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां पर सबसे ज्यादा तालाब है और वहां पर पिशाच भारी मात्रा में हुआ करते थे। अब मौजूद हैं या नहीं मुझे ये जानना होगा। और जब मैं वहां पर पहुंचा, मुझे पिशाचों की हलचल बिल्कुल भी महसूस नहीं हो पा रही थी, और वो बात भी सच थी जो गांव वालों ने बताई थी। गांव में कई जगह आग जलाई गई थी और आग काफी ज्यादा थी। मुझे तो ऊपर रोशनी ही नजर आ रही थी, और वैसे भी वो गांव के इर्द गिर्द पेड़ बहुत ज्यादा हैं, तो मुझे घर नजर नहीं आ रहे, और घरों को देखने के लिए गांव के अंदर जाना पड़ता। लेकिन गांव को चारों तरफ से घेरा गया है, चारों तरफ मुझे लोग नजर आ रहे थे। अगर मैं करीब जाने की कोशिश करता तो वो लोग मुझे पकड़ने की कोशिश करते। ये लोग गांव वाले नहीं थे, ना मुझे तांत्रिक लग रहे। उनके पास तलवारें भी थी, हथियार भी थे, नुकीले औजार भी थे, किसानों जैसे भी लग रहे थे। लेकिन ये गांव की सुरक्षा किससे कर रहे हैं? अगर ना यहाँ पिशाच हैं, ना यहाँ भूत हैं, तो गांव में लोगों को आने देना चाहिए। मुझे लगता है मुझे थोड़ा करीब तो जाना होगा। मैंने जैसे ही वो तालाब के पानी के अंदर से तैरकर गांव के अंदर पहुंचने की कोशिश की, क्योंकि उस तरफ कोई नहीं था। ये एक लंबी झील थी जिसमें से तैर तैर कर मैं गांव के काफी करीब पहुंच जाता और किसी को पता तक नहीं चलता। लेकिन पानी के अंदर किसी ने मेरे पैर को पकड़ा था। मेरे पैर को पकड़कर उसने नीचे की तरफ खींचने की कोशिश की। मेरे दोनों पैर कीचड़ के अंदर धंस चुके थे। लेकिन ये कोई इंसान नहीं हो सकता, कोई जानवर हो सकता है। मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से बचाया। फिर से तालाब के मैं बाहर आया, और तालाब के अंदर से मुझे एक लड़की बाहर की तरफ झांकती हुई नजर आई। वो सांस नहीं ले रही थी, वो जिंदा ही नहीं थी। क्या थी वो? एक चुड़ैल। इस गांव में आसपास एक भी चुड़ैल मौजूद नहीं है, तो ये चुड़ैल कहां से आई? और इतना भी पता लग गया, वो चुड़ैल किसी पेड़ से जुड़ी हुई नहीं थी। मैं पीछे की तरफ हुआ तो वो चुड़ैल मेरे करीब आ रही, जैसे वो मुझसे जुड़ी हुई हो। मैं खुद को उससे जुड़ा महसूस कर पा रहा था। सबसे पहला कार्य बंधन मुक्ति था। मैंने बंधन मुक्ति के मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। फिर से वही हुआ, मेरी जबान चिपक जाती, लकवा सा मार जाता और मैं शब्द पूरी तरह से बोल ही नहीं पाता। और फिर वो चुड़ैल कहने लगी, नहीं भगा सकते तुम, मुझे दूर नहीं भगा सकते, तुम्हारी मृत्यु तय है। मैंने घंटी बजाने की कोशिश की, घंटी किसी काम की नहीं थी। हथियार मेरे पास उस समय मौजूद नहीं था। मैं उसे रोकूं कैसे समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि ऐसी चुड़ैल का सामना मैं पहले भी कर चुका था। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन आप ऐसी चुड़ैल को रोकेंगे कैसे? न मंत्र बोल पाना, न घंटी का इस्तेमाल करना, न हथियार का होना, और ऐसा लग रहा था जैसे मुझे मारने के लिए उसे मेरे पीछे छोड़ा गया है। उस चुड़ैल ने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया, और ये चुड़ैल इस जगह से जुड़ी हुई नहीं थी। इतना तो साफ था, किसी ने इसे मुझे मारने के लिए भेजा था, क्योंकि उसे पता था मैं मंत्र सही से बोल नहीं पाऊंगा।
घंटी काम नहीं करेगी और मेरी तलवार मेरे पास नहीं है, ये उसे कैसे पता? फिर क्या वो मुझ पर हमला कर रही और ये भी कह रही मरने का समय है, क्या तुम मरने को तैयार हो? और मैंने कहा हाँ, मौत का समय आ गया है, लेकिन मेरी नहीं, तुम्हारी मौत का। मेरा नाम शायद तुम भूल गई हो, पुजारी जी। मैंने जेब से गंगा जल की छोटी सी बोतल निकाली और सीधा उसके चेहरे पर छिड़कना शुरू कर दिया। तड़पने लगी थी वो, पानी में जाना चाहती थी, लेकिन उसकी टांगों को मैंने जब पकड़ा, वो बड़ी हल्की थी। चुड़ैलें बहुत हल्की होती हैं, उठा उठा कर पटकी जा सकती है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। गंगा जल उसके ऊपर छिड़कता गया, मैं छिड़कता गया। आधी गंगा जल की बोतल मैंने खाली कर दी थी और वो भी धुआं बन चुकी थी। और उसके बाद आधी गंगा जल की बोतल को उस तालाब के पानी से मैंने भर दिया। तभी तो गंगा जल के पानी को सबसे रहस्यमय पानी कहा जाता है। आप गंगा जल के थोड़े से पानी को किसी और दूषित पानी में मिला दें, वो पानी भी शुद्ध हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई नदी नहीं है जो ऐसा कार्य कर सके, सिर्फ गंगा नदी में ही ऐसा होता है। इसी के जल में वो पवित्र शक्ति है, चाहे बातें कोई कितनी भी बनाए। इसके बाद मैं उस तालाब में तैरता तैरता गांव के बीच में पहुंच चुका था और मुझे बचकर रहना था। पहले ये भी जानना था कौन मुझे मारना चाहता है, दूसरा इस गांव में क्या चल रहा है। जब मैं गांव के बीच में पहुंचा, कई जगह लगी हुई वो आग देखी मैंने। वो जो धुआं निकल रहा था, वो घरों के पास लगाई गई आग के कारण था। ये आग ऐसे लगाई गई थी जैसे पूरे गांव को चारों तरफ एक गोला बनाकर बीच में रोका गया हो। लकड़ियों को रखा गया था, उन्हें जलाया गया था और लकड़ियां कम थी, आग बहुत ज्यादा। ऐसा किसी ताकत के बिना संभव नहीं था। मैं उस आग को आसानी से पार कर सकता था, क्योंकि ये कोई पवित्र अग्नि नहीं थी, ना कोई शैतानी अग्नि थी। साधारण लकड़ियों को जलाया गया था। फिर आसपास बड़े बड़े बर्तनों में मैंने काली सड़ी हुई चीजें रखी देखी, और वहां ये काले रंग की चीजें ये साफ बता रही थी यहां कोई पवित्र कार्य नहीं हुआ है। ये सब चीजें इतनी जल्दी सड़ी होंगी, कुछ ना कुछ बुरा हुआ होगा। लेकिन जहां पर हनुमान जी का मंदिर है, ऐसी जगह पर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और अंदर तक जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही कुछ लोगों ने मुझे देख लिया, मुझे चेहरा छिपाना था। मुझे लगा अगर उन्होंने मुझे पहचाना तो मुश्किल बढ़ सकती है, लेकिन मैंने मुंह ढक लिया। और फिर मैंने कहा, मैं गांव से आया हूं जी, मैं बस यहाँ पर साधु बाबा से मिलने आया हूं, मुझे परेशानी है। आगे से वो तांत्रिक अंदर आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ तेज धार नुकीला भाला फेंका मुझे मारने के लिए। कोई बात सुनने को तैयार नहीं, सीधा वो मार देना चाहते थे। और तब मैं समझ चुका था कि वो नहीं चाहते जो यहाँ ये सब देख चुका है वो जिंदा बचे। तालाब में डुबकी लगाई थी मैंने और दूसरी तरफ से मैं निकला। वो तालाब में मुझे ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे अगर मैं बच गया तो वो मुसीबत में आ जाएंगे। तैर कर मैं वापस गांव में आ गया था। उसके बाद मैंने गांव वालों को कहा था, उस गांव में हमें जाना होगा, कल ही जाना होगा, बड़ी गड़बड़ चल रही है। उस गांव से मैं निकल आया था। गोरखपुर रात के वक्त पहुंचा और दिन के वक्त वापस मैं गांव आया और मुझे पता लगा गांव में कई घरों को आग लगाई गई थी। वहां से कई तांत्रिक आए थे और साधु बाबा खुद थे। ये पूछ रहे थे किसने उस गांव में आने की हिम्मत की। बताया तो किसी ने नहीं, उन्होंने कई घरों को आग लगाई। तब मैंने गांव वालों को कहा था, आपको लगता है कोई साधु संत ऐसा कार्य कर सकता है? मुझे नहीं लगता वो साधु बाबा हैं। वो कोई ढोंगी इंसान है जो साधु बना हुआ है, और वो तांत्रिक भी वहां पर मिलकर कुछ कर रहे हैं। वो नहीं चाहते थे जो मैंने देखा वो किसी को पता चले, इसीलिए वो मुझे पकड़ने के लिए आए थे। उन्हें क्या पता ये मैं था। वो तो साधारण गांव वाला समझकर उसे मारने के लिए आए होंगे। अब उस गांव में हमें जाना होगा, आज ही जाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। बादल हर तरफ घिर चुके थे और ऐसा सुबह से हो रहा था।
बड़े काले काले अजीब से बादल थे और मुझे बार बार दिन के वक्त उन बादलों में चेहरा नजर आ रहा था और मुझे डर था कुछ बड़ा और भयानक होने वाला है। इसीलिए गांव वाले मैंने तैयार कर लिए। शाम होते होते मैं भीड़ बनाकर गांव वालों के साथ उस प्राचीन गांव के अंदर घुसना चाहता था, लेकिन तांत्रिकों ने रोकने की कोशिश की। भीड़ ज्यादा हो तो वो क्या कर सकते हैं, उनकी तंत्र विद्याएं भी सफल नहीं हो पा रही थीं क्योंकि तरीके मैंने भी गांव वालों को बता दिए थे। अपने पास चंदन आपको रखना होगा। कोई भी काली ताकत आपको रोकने की कोशिश करे तो आपको चंदन का इस्तेमाल करना है। और तांत्रिक इस चीज से हैरान थे कि मैं जिंदा कैसे हूं, जैसे वो जानते थे मेरे साथ क्या हो रहा है और अगर मैं बच रहा हूं तो उन्हें पता है। तांत्रिकों से पूछने की मैंने कोशिश की लेकिन वो बचकर भाग गए। कई लोग गांव में और थे जो रोकने की कोशिश कर रहे, किसी को मंदिर के पास जाने देना नहीं चाहते थे। और जब घरों से निकलकर भीड़ मंदिर के करीब पहुंची, सब हैरान। मैंने मंदिर का निर्माण किया था। वो खंडहरों में जो पत्थर पड़े थे उसे जोड़ जोड़ कर दोबारा मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन बड़े हिस्से को तोड़ दिया गया था। मंदिर को उन्होंने तोड़ा था और गांव वालों में रोष था। और मैंने कहा, ये देखो, जिसका मैं निर्माण करने की कोशिश कर रहा था वो साधु बाबा नहीं है। साधु बाबा कभी भी धार्मिक स्थल को नहीं तोड़ते, इन्होंने तोड़ा है। वहां वो भीड़ हमें रोकने की कोशिश कर रही। इतने में अंधेरा हो चला था। वो हमें बस रात होने से पहले पहले रोकना चाहते थे, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। अचानक साधु बाबा टूटे हुए मंदिर के हिस्से के नीचे से निकल रहे थे और मैं हैरान था। वो नीचे वाले तहखाने में क्या करने गए हैं? ऊपर निकलकर वो कहने लगे थे, उस तहखाने को तुमने ढूंढा और तुम्हें यह तक पता नहीं था कि उस तहखाने के नीचे क्या है। किस चीज को दफनाने के लिए ऊपर तहखाना बनाया गया और तहखाने की जानकारी छिपाने के लिए मंदिर का निर्माण हुआ। ये मंदिर जितना सोचा जाता है उससे ज्यादा प्राचीन है, लेकिन अब इस मंदिर की कोई खास जरूरत नहीं है। वो जागने वाला है। समय आ गया है। उस ताकत को तुमने महसूस किया क्योंकि उसके जागने का समय था। उसके आधे हिस्से को मैंने जिंदा कर दिया था, लेकिन उसका शरीर तो नीचे ही था जिसके लिए इस जगह की जरूरत थी। सबका अंत होगा और तुम अब कुछ नहीं कर सकते। कोई भगवान अब कुछ नहीं कर सकता। गांव वाले उन तांत्रिकों पर टूट पड़े थे। वो लोगों को भी पकड़कर पीटा जा रहा था, लेकिन उस साधु बाबा को कोई छू तक नहीं पा रहा। उनके आसपास काले रंग की ऐसी प्रेत आत्माएं घूमने लगी थी जो यहां की नहीं थी। मैं इतना तो महसूस कर सकता हूं। फिर जितना गंगा जल था उसे छिड़क कर मैं साधु बाबा के करीब तक पहुंच पा रहा था, उन्हें रोकना चाहता था। और वो साधु बाबा थे ही नहीं, लंबे बाल जो कि नकली थे, नकली दाढ़ी लगाए, एक ऐसा खौफनाक दिखने वाला जिसकी एक आंख लाल रंग की थी, वो एक तांत्रिक था। साधु के वेश में ठगने के लिए और इतिहास में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जब दुष्ट लोगों ने साधु का वेश धारण किया हो। यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं उसे पकड़ना चाहता था, लेकिन उन प्रेत आत्माओं की संख्या ज्यादा थी, बिल्कुल परछाइयों की तरह। उन्होंने मेरे कपड़ों को फाड़ने की कोशिश की और गंगा जल जिसे मैं छोटी बोतल में भरकर लेकर आया था, भले ही हथियार मेरे पास था लेकिन वो भारी हो गया, उसे मैं चला नहीं पा रहा। गंगा जल छिड़क कर मैंने उन प्रेतों को दूर किया और वो बोतल खाली हो चुकी थी। फिर वो तांत्रिक तंत्र विद्याओं से चुड़ैलों को जमीन से निकाल रहा था और फिर हंसते हंसते कहने लगा, ये मेरा कार्य नहीं है, ये उनकी दी हुई ताकत है। वो जिंदा होने के लिए तैयार हैं। इतने लंबे समय से उन्हें यहां बंद रखा गया, द्वापर काल से उन्हें बंद रखा गया, लेकिन अब नहीं, उनके जागने का समय आ गया है। और वैसे भी कलयुग काल का है, तो काल के आने का समय आ गया है। फिर जमीन में एक छेद हुआ और उससे निकलने लगे मुर्दे, अजीब से मुर्दे, वो ज़ॉम्बी के समान थे। अब वो सबको पकड़ रहे और गांव वाले भागना शुरू हो गए। लेकिन ये मेरी अपनी ज़मीन थी,
मैं भाग नहीं सकता था। मंदिर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन अब मैं अकेला था। उन मुर्दों पर मैं अपने तलवार के वार कर पा रहा, लेकिन भारी तलवार तेजी से हिला नहीं पा रहा। ना मैं घंटी का इस्तेमाल कर पा रहा और ना ही शब्द मुझसे बोले जा रहे थे। इतना पता था मुझे, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, ये किसी ताकत के कारण हुआ है। लेकिन मैं कुछ समझ क्यों नहीं पा रहा। तहखाने में कैसे जाऊं? वो मुर्दे मुझे रोकना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे मैं तहखाने से नीचे जाऊं, नीचे जो है मैं देखूं या रोकूं। तलवार घुमाने की मेरी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रहीं और वो मुर्दे मुझ पर हावी होने लगे और खदेड़ कर मुझे वो गांव के पीछे वाले हिस्से तक ले गए। कितने मुर्दों से लड़ता, उस छेद से वो निकलते ही जा रहे थे, निकलते ही जा रहे थे। मैं हारने की कगार पर था। मैं उसी तालाब तक खदेड़ा जा चुका था। मेरा एक पैर पानी में पहुंचा था और तब मेरा पैर भी फिसलने लगा और मुझे लगा अब मैं बचने वाला नहीं। क्या करूं, क्या करूं? फिर मेरा पैर अपने आप किसी चीज पर अटक गया, जैसे कोई पत्थर हो या कोई भारी चीज। और जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, पानी से कुछ बाहर आया था, एक चेहरा। और वो आधा चेहरा था। मुझे आंखें नजर आई, मुझे लंबे बाल नजर आए। एक अजीब सी चमक थी उस चेहरे पर। कानों में बड़े बड़े कुंडल थे। माथे के ऊपर कुछ सुनहरी था जो बालों के बीच लहरा रहा था, जैसे सुनहरी बाल ही हों लेकिन पूरी तरह से सोने के। और फिर पानी से एक हाथ निकला, उस हाथ में एक रुद्राक्ष था। और वो रुद्राक्ष, वो जो भी था या कहूं जैसे भी था, रुद्राक्ष मेरे शरीर के अंदर धंसा दिया गया। मेरी पीठ पर बड़ा दर्द हुआ था। वो मेरी पीठ पर वार हुआ था, लेकिन उसका असर बड़ा हुआ था। मेरा शरीर अकड़ने लगा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ मेरा वजन बढ़ रहा है। मुझे मेरे शरीर का बढ़ता हुआ आकार नजर आया था। मैं 10 से 12 फुट का हो गया। मेरी मांसपेशियां इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थीं। वो मुर्दे मेरे सामने कुछ नहीं। एक का मैंने अपने हाथ से सर कुचल दिया था। फिर एक तरफ बाजू घुमाकर 10 से 12 को मैंने धकेल कर एक तरफ मारा। वो भीड़ को ऐसे मसलने लगा था मैं अपने पैर के नीचे दबाकर। 2 मुर्दों को मैंने कचूमर में बदल दिया था। पता नहीं कैसे ये ताकत मेरे अंदर आई, लेकिन मेरा शरीर बहुत ताकतवर था। उठा उठा कर पटका था। और फिर वो तांत्रिक जो मंत्र को पढ़ना चाहता था। अब मैं मंत्र पढ़ पा रहा, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मंत्र पढ़ना कमजोर होने के करीब होगा, क्योंकि जो बलिष्ठ ताकत मेरे शरीर के अंदर आई थी मैं उससे कार्य क्यों नहीं करता। मैंने उस तांत्रिक की गर्दन को पकड़कर उसके सर को धड़ से अलग करना चाहा और उस समय उसकी जबान बाहर की तरफ आ चुकी थी, लेकिन दया के भाव से मैंने उसे छोड़ा और कहा था, बताओ तुमने क्या किया है? इस मंदिर को तुमने क्यों तोड़ा? और उसकी आंखें फटी की फटी थी। हाथ जोड़ दिए थे उसने और कहा, ये क्या है पुजारी जी, ये तुम्हारा शरीर कैसा हो चुका है? और मैंने कहा, ईश्वर की ताकत के आगे तुम्हारी काली ताकत टिकने वाली नहीं, बताओ। और उसने मुझे बताया था। उसने कहा था, यहां पर द्वापर काल का एक ऐसा जीव रखा गया था जिसके आधे शरीर को यहां रखा गया, आधे शरीर को कहीं और रखा गया। उस शरीर को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए वो एक बनेगा, वो जिंदा हो जाएगा, क्योंकि उसे वरदान मिला था। उसे मारा नहीं जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। सिर्फ उसके 2 हिस्से हैं जो दूर रखने होंगे, इसीलिए वो दूर दफनाए गए। लेकिन अब वो दोनों भाग जुड़ चुके हैं। आधा भाग जिसे मैंने जिंदा किया, जिसे मैं ढूंढ चुका था, वो ताकत मुझसे बात करती थी। वही आसमान में तुम्हें नजर आई जिसने यहां की ताकत को कमजोर कर दिया था। तुम्हारी घंटी उसके सामने कुछ नहीं है, तुम्हारा वो हथियार उसके सामने कुछ नहीं है। और मंत्र जबान से बोलोगे, उसकी ताकत तुम्हारी जबान को लकवे के समान कर देती है। वो जिंदा होने वाला है, उठ रहा है। फिर जमीन के उस छेद से बाहर आया था अजीबो गरीब दिखने वाला वो जीव।
जिसका आकार मुझसे ज्यादा बड़ा था। मैं खुद देखकर हैरान था। बड़े बड़े सींग थे उसके, पीठ पर भी सींग निकले हुए थे, जैसे आधा इंसान आधा जानवर। लाल आंखें थी, बैल के समान सींग सर पर भी लगे हुए, और धीरे धीरे उन सींग के ऊपर से धुआं निकलना शुरू हो गया। उसने मुझ पर वार किया था, मुझे कई फुट पीछे धकेल दिया था। मैंने भी उस पर वार किए। युद्ध भयानक हो रहा था और मेरा एक मुक्का बड़ा जबरदस्त होता। मैं खुद हैरान, मुझे ऐसी ताकत कैसे मिली? किसी ने तो दी है मुझे ताकत। फिर वो जीव मुझ पर हावी होने लगा। उसने अपनी उंगली से उस तांत्रिक के सर को काट डाला था। वहां जो तांत्रिक थे उन्हें भी वो मार रहा। मार क्या रहा, फाड़ रहा। उंगलियों से छाती को फाड़ देता। फिर वो हंसता, लेकिन मुझे वो मार नहीं पा रहा। धीरे धीरे मुझ पर हावी होने लगा, मुझे जमीन पर पटक रहा। मैं भी लड़ने की कोशिश कर रहा, लेकिन उसका शरीर और ज्यादा बलिष्ठ हो रहा। जैसे जैसे उस पर मैं वार करता, जैसे वो जख्मी होने के बाद खुद को ठीक करता, और जब वो ठीक करता पहले से ज्यादा ताकतवर होता। लेकिन मैं उसे मार नहीं पा रहा, सिर्फ जख्म दे पा रहा, और ऐसा लग रहा था ये जख्म उसे और ताकतवर बना रहे हैं। फिर उसने मुझे इतना पीटा कि मैं आधा जमीन में धंस चुका था, हार मान चुका था। मुझे उसने उठाकर उस मंदिर की इमारत के बीच मारा था। मैं उस छेद के जरिए नीचे गिरा था, और नीचे वाली उस जमीन को मैंने देखा था। उस तहखाने से नीचे ये एक गुफा थी, जहां पर शायद उसे रखा गया था, उसके आधे शरीर को। और आसपास मैंने कई और चीजें देखी थी। काले पत्थर, चौकोर आकार के वो काले पत्थर काट कर रखे गए हों और डरावने डरावने चेहरे बनाए गए हों। फिर वो इसी गुफा में आ चुका था। उसने मुझे मारने की कोशिश की। मेरे गले को वो दबोच रहा था। उसने मेरी गर्दन को तोड़ने की कोशिश की, और मेरे हाथ भी ढीले फिरने लगे, जैसे मेरे अंदर की वो ताकत इसका सामना नहीं कर सकती थी। आंखों के सामने अंधेरा सा आने लगा, और फिर जिस दीवार के साथ मुझे सटाया गया था, वहां से एक छेद के जरिए ही जैसे दूर से एक आवाज मेरे कान में पड़ी थी, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो किसका अंश है? एक बार उसका नाम लेकर महसूस करके तो देखो। मैंने आंखें बंद करके बस इतना कहा था, जय श्री राम। और फिर मेरी आंखों के अंदर से आग निकलना शुरू हो गई थी। मैंने खुद को महसूस किया। मेरी ताकत कोई साधारण ताकत नहीं है। जो मुझे अब मिली है उसका सामना शायद कोई नहीं कर सकता। रामायण काल में भी हनुमान जी का सामना रावण कर ही नहीं पाया था। वो तो युद्ध नहीं हुआ, वरना हनुमान जी रावण को उसी समय खत्म कर सकते थे जिस समय उन्होंने लंका दहन किया था। मैंने उस दानव की आंखों के अंदर से उंगली डालकर खोपड़ी का आगे का हिस्सा फाड़ कर रख दिया था, और उसके बाद वो सर जिसे मैंने अपने हाथ से कचूमर बना डाला, मैंने उसके 2 हिस्से नहीं किए थे, बल्कि उसे फाड़ डाला, हजारों हिस्सों में फाड़ डाला था। और मेरी आंखों से निकलने वाली वो आग धीरे धीरे उसे जलाती जा रही। उसके जितने भी अंग थे सभी के सभी वो जल चुके थे, और वो अग्नि उसे खा रही, और फिर वो अग्नि मेरी आंखों में समा गई। मेरा आकार इतना बड़ा हो चुका था कि मैं उस गुफा से छेद बनाकर बाहर निकला था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा आकार रुकने वाला ना हो। दूर दूर तक मैं देख पा रहा था। एक पहाड़ के समान आकार बनने वाला था, और मैंने खुद को रोका। नहीं, मेरा कार्य सफल हुआ। अब मैं विनाश नहीं चाहता। और फिर मेरा आकार छोटा होने लगा, छोटा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा। मैं सामान्य आकार में आ गया, और मेरी पीठ में जो रुद्राक्ष था वो पीठ से निकला, और पीछे पत्थर था। 2 बार पत्थर पर वो उछला। मैं बस उस रुद्राक्ष को पकड़ना चाहता था। 2 बार उछलने के बाद वो रुद्राक्ष जमीन में बने एक छेद के बीच चला गया। छोटा सा छेद था, लेकिन ये मेरे लिए एक पुरस्कार था, एक ऐसी ताकत जिसके सामने कोई टिक नहीं पाता। लेकिन मैंने उस छेद के अंदर हाथ डालकर कोशिश की उस रुद्राक्ष को ढूंढने की। मैं ढूंढ ही नहीं पाया। ना उस रात, ना अगले दिन,
ना उसके बाद कभी मैं उस रुद्राक्ष को कभी ढूंढ नहीं पाया। वो ताकत को शायद उतने ही समय के लिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया था। और किसने दिया था सोचता जरूर हूं, लेकिन कभी कभी लगता है क्या सच में मेरे जैसे तुच्छ इंसान की मदद हनुमान जी कर रहे होंगे, या वो कोई ऐसी ताकत है जो बस मेरे सामने नहीं आना चाहती। मेरे पास जवाब नहीं था, लेकिन मैंने एक बड़ी आपदा को रोक दिया था जो सबके लिए आने वाली थी, और शायद इसका ज्ञान किसी को हुआ तक नहीं था। मंदिर के टूटे हिस्से मैंने दोबारा बनाने शुरू किए, और पत्थर के वो हिस्से जो मुझे मिल ही नहीं रहे थे, जो ऊपर का ढांचा बन नहीं पा रहा था, वो नीचे वाली गुफा में वो ज्वालामुखी के काले पत्थरों से मैंने बनाना शुरू कर दिया। जैसे वो पत्थर के हिस्से इसीलिए हों ताकि मैं मंदिर के ऊपरी हिस्से का निर्माण कर पाऊं। एक अलग आकार, एक अलग रचना समझ पा रहा था। जिसे नियति कहते हैं वो समझ से परे होती है। ये पत्थर मुझे तभी मिलते जब मैं उस दानव का अंत कर पाता, और उसका अंत मेरे ही हाथों लिखा था। धीरे धीरे मैंने आसपास उन घरों के ऊपर मंडराते हुए वो प्रेत देखे थे। साधारण प्रेत जो दोबारा यहां पर आ चुके थे। वो ऐसी काली ताकत थी जो किसी को भी यहां टिकने नहीं दे रही थी, और उसके अंत के बाद हालात सामान्य होना शुरू हो गए। इस मंदिर का निर्माण मैं पूरा करूंगा। समय आएगा जब मंदिर पूर्ण होगा, और उससे पहले ऐसी ताकतों को रोकने की कोशिश भी मैं करता रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे खुद का बलिदान ही क्यों ना देना पड़े।